आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बेटी की ससुराल। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे से गांव की सुशीला नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम वह खुद ही करती थी। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है, बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं उन्हीं के यहाँ से दूध लेने आती है। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली मंजू सुशीला के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची, तो उस समय सुशीला आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी। अतः मंजू ने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और सुशीला आंटी ने रुकने का संकेत भी किया, तो वह रुक गए। सुशीला आंटी की बातें पास बैठी मंजू के कान में भी पड़ रही थी। वह अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी में लगाना है और बार बार फ़ोन मत किया करो। सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फ़ोन करना तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फ़ोन पर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पर फ़ोन लगाऊंगी और तब तुम भी बात करना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम ससुराल में हो। छोटी छोटी बातों पर तुनकना छोड़ दो, जिम्मेदार बनो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्योहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो तुम भी ससुराल में सम्मान पाओगी। मायके की लाज बनाए रखना। ठीक है, सुखी रहो। सुशीला की यह सारी बातें सुन रही मंजू ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। सुशीला बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। उस घर में कोई समस्या हो तो समस्या का हल भी खुद ही ढूंढना चाहिए। मंजू उस देवी का मुंह देखते रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझ सके और अपनी ससुराल में खुश रह सके। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।